लोग आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट को पकड़ना है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है पाथ लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो पहला क्या बोल रहा है कि जो पाथ लेंथ होता है, क्या पाथ लेंथ एक स्केलर है। ठीक, और बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर है, जो कि बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल। तो इसमें जो सेकेंड हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो बोल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल। तो क्या डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या ऑलवेज इक्वल होता है? ऑलवेज इक्वल होता है द पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस। क्या ये डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बराबर होता है डिस्टेंस का? ऑलवेज यहां लिखा है, क्या लिखा है? ऑलवेज। ये हमेशा बोल रहा है, नहीं, हमेशा बराबर नहीं होता है, कभी कभार बराबर होता है। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक, तो इस सिचुएशन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा और जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों बराबर होगा। ठीक, लेकिन अगर वही सिचुएशन आ गया, मान लो कि सर्कुलर पाथ पे, तो सर्कुलर पाथ पे जो डिस्टेंस होगा हमारा, तो सर्कुलर पाथ पे जो डिस्टेंस होता है क्या होता है? वो पूरा सरकमफ्रेंस होता है। ये जो पूरा सरकमफ्रेंस वही होता है डिस्टेंस, लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट मूव करके अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ गया तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा? जीरो होगा। हाँ, अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया तब जाकर के इसका जो मैग्नीट्यूड होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा तब जाकर के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है ऑलवेज का, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑलवेज इक्वल नहीं होता है, कभी कभार इक्वल हो जाता है। ठीक, तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। ठीक, तो हमें तो आंसर मिल गया, लेकिन हम अगला स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। ठीक, तो अगला स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, द डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ओनली ऑन द एंड पॉइंट वेयर एज पाथ लेंथ डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ फॉलोड। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो बोल रहा है कि एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो इसका क्या मतलब है? मान लो कि ऐसा करके एक पाथ पे कोई इंसान ट्रैवल किया, कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ पे ट्रैवल किया, मतलब ऐसा करके गया, ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पर आ करके ये स्टॉप हो गया। ठीक, यहाँ पर इसने आ करके अपना या जो भी है व्हीकल रोक दिया। ठीक, तो इसका अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना चाहूँगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, स्ट्रेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर लेकिन मैं अगर डिस्टेंस के बारे में बात करूं, क्या पाथ लेंथ का, तो पाथ लेंथ क्या होगा? जो एक्चुअल पाथ होगा, क्या जो एक्चुअल पाथ होगा उसको हम लोग बोलेंगे पाथ लेंथ या डिस्टेंस। ठीक, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एंड पॉइंट पे डिपेंड है, इसका जहां एंड होगा वहीं से हम अपना डिस्प्लेसमेंट को मतलब कि कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, अगर मान लो कि ये चीज यहां पर एंड होता तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये होता।
तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एंड पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गया। और जो पाथ लेंथ है वो एक्चुअल पाथ का मतलब ये, इसका जो जहां जहां ये गया पूरा हर एक चीज को हम यहाँ पर ही मेंशन करेंगे या कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन था या थर्ड स्टेटमेंट था वो बिल्कुल करेक्ट है। बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन द एंड पॉइंट और जो एक्चुअल पाथ डिपेंड ऑन द, मतलब पाथ लेंथ जो है वो डिपेंड करता है एक्चुअल पाथ पे। ठीक, क्लियर हो गया। अब हमारा जो चौथा वाला स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, द पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है। तो जो डिस्टेंस होता है हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सही। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर हो गया। अब वेयर एज डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो जो डिस्प्लेसमेंट बाबा है हमारा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा बोल रहा है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और साथ ही साथ जीरो हो सकता है। ठीक, तो जैसे सबको पता है यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर के अंदर में मतलब इसमें क्या होता है, डायरेक्शन को मेंशन किया जाता है। तो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, जीरो मतलब कुछ नहीं। ठीक, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो ये तीनों स्टेट में हो सकता है, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस है वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ठीक, तो हमारा चौथा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट गलत था, जो ये बोल रहा था कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है ये हमेशा बराबर होगा डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के। तो डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के हमेशा बराबर नहीं होता है। ठीक, क्लियर हो गया। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द थ्री इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए मैन ऑन द एक्स एक्सिस आर गिवन। तो तीन तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे। ठीक, तो पहला दिया हुआ है -3,7, दूसरा दिया है 7 मीटर -3 मीटर और चौथा दिया है हमारा -7 मीटर 3 मीटर। तो ये तीन तो पोजीशन दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे। किस पे दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे। ठीक, तो अब इसमें हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट किसमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। हमें क्या डिस्प्लेसमेंट किसमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो अब हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन से हम इनिशियल पोजीशन को माइनस करते हैं। तो ये मेरा इनिशियल है और ये मेरा फाइनल, ये मेरा इनिशियल है, ये मेरा फाइनल, ये मेरा इनिशियल है, ये मेरा फाइनल है। ठीक, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन मतलब 7 -3, तो कितना हो जाएगा 7 + 3, ये हो जाएगा 10 मीटर। ठीक, इसमें देखते हैं तो क्या होगा -3 - 7 -10 मीटर। इसमें देखते हैं 3 -7, तो कितना हो जाएगा 3 + 7 10 मीटर। तो हमारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट किस में दिखा, ये सेकेंड वाले में दिखा। ठीक, जो कि है -10। ठीक, देखो अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। न्यूमेरिकल रेशियो किसका, न्यूमेरिकल रेशियो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। वो किसके बराबर माने क्या होता है, वो ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है इज ऑलवेज इक्वल टू 1।
अगर इसका जो रेशियो है वो हमेशा बराबर होगा 1 के बराबर होगा, पहला बोल रहा है कि ऑलवेज इक्वल टू 1, अगर ये ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा जो डिस्टेंस होगा, क्या जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट के। क्या हमेशा ऐसा कंडीशन होता है कि हमारा जो डिस्टेंस होता है हमेशा बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के? ये हमेशा नहीं होता। तो हमारा जो पहला वाला है वो गलत है, पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक, तो हमारा सेकेंड वाला बोल रहा है इज ऑलवेज लेस देन 1। सेकेंड वाला बोल रहा है, सेकेंड वाला ऑलवेज लेस देन 1, क्या हमेशा 1 से छोटा होगा? तो अगर यहाँ पर छोटा का साइन दिखा दूँ, ये जो रेशियो है हमेशा बोल रहा है लेस देन 1, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से छोटा होता ही नहीं है, डिस्टेंस कभी छोटा हो ही नहीं सकता। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। ठीक, ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होगा। ठीक, तीसरा बोल रहा है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो क्या ये ग्रेटर देन 1 होगा? ये बोल रहा है ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्या ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा? तो अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्या डिस्टेंस हमेशा के बारे में बात कर रहा है, ऑलवेज, क्या हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है? हमेशा नहीं, कभी कभार तो इक्वल भी होता है, बराबर भी होता है, हमेशा तो बड़ा नहीं होता। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रहा है तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, तो हमेशा बड़ा नहीं होता है। तो ये वाला भी गलत है। जो तीसरा बोल रहा है डी वाला, वो क्या बोल रहा है, इक्वल टू और मोर देन 1। हाँ, ये सही है, इक्वल भी है और बड़ा भी है 1 से, तो ऐसा सिचुएशन में ये वाला कंडीशन हमारा हो जाएगा। ठीक, तो ये कंडीशन इसको फुलफिल कर रहा है, मतलब डिस्टेंस बराबर भी होता है और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट से ये बड़ा भी होता है। डिस्टेंस जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है और बराबर होता है। तो हमारा क्या था, इक्वल टू था ना, इक्वल टू और मोर देन 1, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, देखो अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है इफ अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड नॉर्थ की तरफ 10 मीटर गया एंड 20 मीटर टूवर्ड ईस्ट, 20 मीटर ईस्ट की तरफ गया, देन हिज डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट होगा? बोल रहा है कि कोई मैन 10 मीटर नॉर्थ की तरफ गया और 20 मीटर ईस्ट की तरफ गया, तो इस सिचुएशन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब मान लो कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो ए सी क्या होगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो ए सी कितना हो जाएगा, 100 प्लस 400। तो ये अगर इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो कितने के बराबर होगा, 2 2 2। ठीक, सॉरी 4 होगा, 4 1 0 0 2 4। ठीक, अब कितना होगा, 2 टाइम्स,
तो 22 पॉइंट समथिंग आएगा, 22.3 समथिंग आएगा। ठीक, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 22.3 मीटर। ठीक, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉडी कवर अ डिस्टेंस ऑफ L मीटर अलोंग अ सेमी सर्कुलर पार्ट। ठीक, कोई बॉडी है, उसने एक डिस्टेंस कवर किया और वो जो डिस्टेंस था वो L मीटर था, और जो L मीटर था वो सेमी सर्कुलर पाथ था। तो सेमी सर्कुलर का मतलब क्या, आधा सर्कल। क्या होता है, आधा सर्कल। तो आधा सर्कल ये हो गया, तो इसको मैं ए ले लेता हूँ, इस पॉइंट को बी ले लेता हूँ, इस पॉइंट को सी ले लेता हूँ। ठीक, ओ ले लेता हूँ। ठीक, तो इसने जब सेमी सर्कुलर पाथ को ट्रेवल किया तो ये था एल के बराबर। ये जो पूरा डिस्टेंस है सेमी सर्कुलर, ये एल है। ठीक है, इसका लेंथ एल है। फिर बोल रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का क्या रेशियो होगा, मतलब रेशियो बोलने से डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा, तो इसका हमें रेशियो कैलकुलेट करना होगा, क्या होगा। ठीक, तो देखो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या था, आधा सर्कल था, तो इसको हम पाई आर लिख सकते हैं, और ये बराबर है एल के, तो आर कितना होगा, एल बाई पाई। क्लियर हो गया, तो हमारा आर निकल गया, मतलब रेडियस, तो ये हो गया तुम्हारा एल बाई पाई, और ये भी एल बाई पाई। ठीक, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये तो पूरा डिस्टेंस है, एल जो है हमारा वो तो पूरा डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ये होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो एल बाई पाई प्लस एल बाई पाई। ठीक, तो पाई बाई 2L। ठीक, तो ये हमारा क्या निकल कर के आया, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकल कर के आ गया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो हमारा डिस्टेंस तो पहले से पता है L है, तो अब इसको हम रेशियो में रख देते हैं, तो L बाई डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट, जो कि 2L बाई पाई। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये L कट जाएगा। ठीक, तो 1 बाई पाई बाई 2। ठीक, सॉरी, L बाई 2 पाई बाई कितना था, 2L बाई पाई। ठीक, तो L बाई 1 इंटू पाई बाई 2L, L कट गया, तो पाई बाई 2। तो ये हमारा क्या आया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, जो कि है पाई बाई पाई इज टू 2। ठीक, क्लियर हो गया, तो ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो आ गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन डज अ साइक्लिस्ट अपीयर टू बी स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मूविंग साइक्लिस्ट। अब ये बोल रहा है कि कब कोई साइकिलिस्ट, मान लो कोई एक बंदा यहाँ पर ही एक साइकिल चला रहा है। ठीक, ठीक, और एक दूसरा बंदा है यहाँ पर ही, ये भी साइकिल चला रहा है, तो इसको मैं ए दे देता हूँ, इसका नाम बी दे देता हूँ। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब इस बी को ये स्टेशनरी दिखेगा, कब ये भी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये भी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो कब ये इसको स्टेशनरी देखेगा, ये जो बी है इसको ये स्टेशनरी देखेगा। ये बी ए को स्टेशनरी तब देखेगा जब इन दोनों का जो वेलोसिटी होगा, क्या वेलोसिटी ए और वेलोसिटी बी दोनों का सेम होगा, मतलब दोनों का स्पीड सेम होगा और दोनों का डायरेक्शन। ठीक, स्पीड को भी सेम होना पड़ेगा और डायरेक्शन को भी सेम होना पड़ेगा, तब जाकर के ये इसको क्या देखेगा,
कि ये बंदा जो है ए वाला ये स्टेशनरी है। क्लियर हो गया? क्या होना पड़ेगा? दोनों का वेलोसिटी सेम, मतलब स्पीड भी सेम और सेम डायरेक्शन में दोनों को मूव करना पड़ेगा। ठीक, मान लो जैसे कि इसका 5 किलोमीटर पर आवर है और इसका भी मान लो 5 किलोमीटर पर आवर है। ये भी ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है और ये भी ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक, तब जाकर के बी जो है ए को बोल सकता है कि भाई तुम स्टेशनरी है। ठीक, रुका हुआ है। अब जो अगला क्वेश्चन है ये बोल रहा है इज इट पॉसिबल टू हैव नेगेटिव वैल्यू इन स्पीड? क्या ये पॉसिबल है कि स्पीड में नेगेटिव वैल्यू आए? ऐसा हो सकता है कि स्पीड जो है, स्पीड -10 किलोमीटर पर आवर हो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबिलिटी है? ये पूछ रहा है। ये हो सकता है क्या? नहीं, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्पीड जो होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। और हमारा जो डिस्टेंस होता है ये कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमारा स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता? हाँ बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और साथ ही साथ ये जीरो भी हो सकता है। ये तीनों कंडीशन में रह सकता है। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये तीनों कंडीशन में रह सकता है। क्लियर हो गया? देखो अगला जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है? अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r has moved through 3/4 of its circular path. What are the value of the displacement and the distance traveled by the object? माने travel by the body, उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया। एक सर्कुलर पाथ पे जिसका रेडियस r है, हैज मूव थ्रू 3/4 मूव कर रहा है। 3/4 का मतलब मैं यहाँ पे 4 क्वार्टर बना देता हूँ, इसके 1 दे देता हूँ, ये 2 और ये 3, तो मतलब A B C D। ठीक, तो जो कोई एक बंदा है वो A से मूव करते हुए कहाँ आ रहा है? D पे आ रहा है। क्या मैंने बोला ये A से मूव करते हुए D पे आ रहा है। ठीक, इसने 3/4 ट्रैवल कर लिया। इसको मैं 4 दे देता हूं, तो इसने 3/4 ट्रैवल कर लिया। 1 2 3। क्लियर हो गया? तो इस सिचुएशन में हमारा डिस्टेंस क्या होगा और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक, ये दोनों हमें बताना है कि डिस्टेंस क्या हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है। तो देखो डिस्टेंस मतलब अगर मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो ये पूरा जो रहता है पूरा ये किसके बराबर होता है? 2πr के। तो इसने 2πr का कितना पार्ट ट्रेवल किया? टोटल 4th है, इसने 3 पार्ट ट्रेवल किया, तो 2πr का 3/4 पार्ट ट्रेवल किया। तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 3/2πr। तो इतना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट का तो ये भी r हो जाएगा। ठीक, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो ये इतना घूम करके क्यों आएगा? इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये A से D ये है। ठीक, तो ये कितना होगा हमारा? AD कितना होगा? AD होगा r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ठीक, तो AD इज इक्वल टू 2r²। तो ये कितना हो जाएगा? r√2। तो ये हमारा हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट।
क्लियर हो गया? तो AD हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखो अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज जीरो, इज द डिस्टेंस कवर बाय इट नेसेसरी टू बी जीरो? कमेंट, हमें कमेंट करने बोल रहा है। ठीक, ये बोल रहा है इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज जीरो, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बोल रहा है अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है, ठीक, इज द डिस्टेंस कवर बाय इट नेसेसरली जीरो, बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो क्या हमारा डिस्टेंस भी जीरो होना लाजमी है? क्या डिस्टेंस को जीरो होना ही पड़ेगा? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, वही पुराना वाला कंडीशन है हमारा कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है तो हमारा इसमें जो डिस्टेंस होता है ये किसके बराबर होता है? 2πr के। तो यहीं पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं, ये किसके बराबर होगा? जीरो के। तो यहाँ पर ही हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है और डिस्टेंस हमारा क्या है? 2πr। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो हमारा डिस्टेंस जीरो होना ही पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ ए मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट? ठीक, तो हमारा किस कंडीशन में कोई बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट में हम लोग उसे बोल सकते हैं कि ये जो बॉडी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, किस कंडीशन में? ठीक, तो पहला कंडीशन दे रहा है अ रेलवे कैरेज मूविंग विथआउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन। मान लो कि कोई एक ट्रेन है, कोई एक स्टेशन से दूसरे B स्टेशन, इस दो डिस्टेंस के बीच में कोई एक ट्रेन क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, दो स्टेशन के बीच में। तो ये स्टेशन 1 है और ये स्टेशन B है। ठीक, तो दो स्टेशन के बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन कर रहा है तो क्या इसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं? क्या इसे हम बोल सकते हैं कि ये क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट है? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस बहुत, देखो दो स्टेशन के बीच के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि स्टेशन का जो डिस्टेंस होता है हम बहुत बड़ा लेते हैं। ठीक, तो इस कंडीशन में हमारा जो ये ट्रेन है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे कंसीडर करते हैं? मान लो कि कोई डिस्टेंस है और वो डिस्टेंस बहुत बड़ा है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज। ठीक, तो इस कंडीशन में हम किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, इस कंडीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं अगर ये डिस्टेंस बहुत लार्ज है। डिस्टेंस क्या है? लार्ज है। ठीक, अगर डिस्टेंस छोटा है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये स्टेशन के बारे में बात हो रहा है, तो ऑब्वियसली दो स्टेशन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लार्ज होता है, तो उसमें हम ट्रेन को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो, तो हमारा जो पहला ऑप्शन था ट्रेन के बारे में कि जो ट्रेन ट्रैवल कर रहा है दो स्टेशन के बीच में, तो क्या ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा? बिल्कुल होगा, ट्रेन को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक, सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है अ मंकी सिटिंग ऑन अ टॉप ऑफ ए मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ये तो पहला था। दूसरा बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक, और एक आदमी है, इसके ऊपर एक बंदर बैठा है। ठीक, मान लो कि एक मैन के ऊपर एक बंदर बैठा है। ठीक,
अगर ये सर्कुलर ट्रैक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा है, तब इसे हम इस बंदर को एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। अगर ये लार्ज है तो, अगर यही चीज स्मॉल है, छोटा है, छोटा है, तो इसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो एज कंपेयर इससे, मतलब कि इसके कंपेयर में ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं है। तो हम किसी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कंसीडर कर सकते हैं? जब उसका जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर रहा है बहुत माने कि बड़ा है, उसकी कंपेयर में बहुत लार्ज है। ठीक, तब उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो बी वाला है, अगर वो सर्कुलर ट्रैक बड़ा है तब जाकर के वो पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर होगा, वरना नहीं होगा। ठीक, तो इस कंडीशन में ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा अगर सर्कुलर बड़ा ही होगा। ठीक, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि बड़ा या छोटा है, तो यहाँ पे हम बड़ा मानकर ही चलेंगे कि जो सर्कुलर ट्रैक है वो लार्ज है। ठीक, तीसरा वाला बोल रहा है अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। मतलब कि कोई एक ग्राउंड है, कोई एक ग्राउंड है, यहाँ से किसी ने बॉल थ्रो किया और स्पिन हो करके अपना डायरेक्शन को चेंज किया, तो जो बॉल होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर करता है, उसका जो डिस्टेंस होता है वो छोटा ही होता है। जहाँ पर गिर रहा है वहाँ से मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल होता है। तो इस कंडीशन में हम इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि डिस्टेंस छोटा है एज कंपेयर टू। ठीक, डिस्टेंस छोटा होने की वजह से इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक, तो जो आखिरी वाला था जो कि बोल रहा था कि स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड, उसे क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते? नहीं कर सकते। अगर, क्योंकि वो जो बॉल गिर रहा है उसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है। ठीक है, जहाँ पर वो हिट कर रहा है ग्राउंड में, वहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ठीक, तो उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक, अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है अ ड्रंकर्ड इज वॉकिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, कोई एक ड्रंकर्ड है, ठीक, कोई एक आदमी है जो पिया हुआ है। ठीक, वो क्या कर रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल, माने स्ट्रेट रोड पे ट्रेवल कर रहा है। ठीक, तो अब यहां बोल रहा है ही टेक्स 5 स्टेप्स टूवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। तो 5 स्टेप जो है वो फॉरवर्ड ले रहा है, फिर वहीं पर ही वो 3 स्टेप बैकवर्ड ले रहा है, मतलब 3 कदम आगे चल रहा है, तो फिर वो क्या कर रहा है, 5 कदम आगे चल रहा है, 5 कदम आगे चल रहा है, फिर उसके बाद ये क्या कर रहा है कि 3 कदम पीछे चल रहा है। ठीक, ऐसा ये बार बार कर रहा है। ठीक, फिर बोल रहा है ईच स्टेप इज 1 मीटर, हर एक स्टेप 1 मीटर का है। ठीक, एंड 1 मीटर जो है 1 सेकेंड के बराबर है, तो 1 सेकेंड में 1 मीटर वो ट्रेवल कर रहा है। देयर इज अ पिट ऑन द रोड 11 मीटर अवे, तो 11 मीटर पे एक गड्ढा है, मतलब अगर मैं इसको 0 कंसीडर करूं, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, तो यहां पर एक होल है। ठीक, अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एट व्हाट टाइम द ड्रंकर्ड विल फॉल इनटू द पिट, वो कौन सा समय होगा जब ये इस गड्ढे में जाकर के गिर जाएगा। ठीक, ये हमें पता करना है। ठीक, तो मान लो कि ये 0 पॉइंट पे खड़ा है, तो यहां से ये 5 कदम आगे चलेगा, तो मतलब 1 2 3 4 5, फिर ये यहां से 3 कदम पीछे चलेगा, मतलब 1 2 3, तो ये टोटल कितना टाइम लिया, तो इसने 5 + 3 8 सेकेंड लिया, और ये अभी कहाँ पर ही है, सेकेंड पे, माने कि यहाँ पर ही है। ठीक,
फिर ये क्या करेगा, 5 कदम आगे चलेगा, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक। फिर यहाँ से ये क्या करेगा, 3 कदम पीछे आएगा, मतलब 1 2 3। अब ये यहाँ पर ही है, तो इसने अब कितना टोटल टाइम लिया, फिर से इसने 8 सेकेंड लिया, ठीक। फिर ये यहाँ से 5 कदम आगे चलेगा, मतलब 1 2 3 4 5। फिर यहाँ से 3 कदम पीछे चले, 1 2 3, यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक। तो इसने फिर से ये 8 सेकेंड लिया, ठीक। फिर अभी क्या करेगा, आगे चलेगा 5, 1 2 3 4 5। फिर ये जा करके इसमें गिर जाएगा। इस बार तो पीछे जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, जैसे ये आगे चला पीछे आने का समय ही नहीं मिला, गिर गया, ठीक। तो अब इसने कितना समय लिया, 5 सेकेंड, ठीक। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3, तो 24 + 5 मतलब 29 सेकेंड में ये इस गड्ढे में जा करके गिर जाएगा। क्लियर हो गया। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पोजिशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विथ टाइम टी। मतलब कोई एक पोजीशन है, वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है उसका पोजीशन भी बदल रहा है, ठीक। तो ये दिया हुआ है उसका पोजीशन, ठीक। तो जैसे जैसे टाइम बदल रहा है उसका जो पोजीशन है वो भी बदल रहा है, ठीक। वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टी इन सेकेंड, ठीक। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 5 सेकेंड। तो पहले 5 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमें पता करना है। क्लियर हो गया। तो देखो ये ज़्यादा टफ नहीं है, तो इसे हम कैसे पता करेंगे, तो हमें पता है v = dx/dt होता है, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव करते रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं उस टाइम को पता करना चाह रहा हूँ, उस टाइम को फाइंड करना चाह रहा हूँ जिस टाइम पे इसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो, ठीक। क्लियर हो गया। तो हम इसे डेरिवेटिव करेंगे, तो एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 12 होगा, ठीक। इसका माइनस होगा, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 × 2t, क्या होगा, 2 × 2t। तो v = 0 + 12 - 40, ठीक। तो v = 12 - 40, ठीक। तो अब वेलोसिटी 0, तो 0 कर देते हैं, 12 - 40, 40 = 12। तो 3 सेकेंड मतलब ये वो टाइम है जिस समय इसका जो वेलोसिटी है वो 0 है, ठीक। ठीक है। तो t = 3 सेकेंड में इसका जो वेलोसिटी है वो 0 है, ठीक। तो अब मैं t 0 में क्या पोजीशन था वो निकालूंगा, t 3 सेकेंड पे क्या पोजीशन था वो निकालूंगा, फिर t 5 सेकेंड पे, मतलब 5 सेकेंड में, माने जब t 5 सेकेंड था तब इसका क्या पोजीशन था मैं निकाल लूंगा, ठीक। तो t 0 पे इसका पोजीशन क्या होगा, 6 + 12 × 0 - 2 × 0 का स्क्वायर, तो 6 मीटर आएगा, ठीक। तो इसने t = 0 पे 6 मीटर था इसका पोजीशन, ठीक। अब 3 सेकेंड ना, तो t = 3 सेकेंड पे इसका क्या पोजीशन होगा, 6 + 12 × 3 - 2 × 3 का स्क्वायर। तो 6 + 36 माइनस कितना होगा, 9 18, ठीक। कितना हो जाएगा, 42 - 18, तो कितना हो जाएगा, 6 3 2 26। क्लियर हो गया, 26
3 2 4 24 होगा। तो 3 सेकेंड पे इसका जो पोजीशन है वो कितना है 24 मीटर। ठीक, यहां पर इसका जो वेलोसिटी है वो 0 है, यहां पर उसका जो वेलोसिटी है 0 हो गया। ठीक, फिर मान लो कि जब इसका वेलोसिटी 0 हुआ, फिर इसने टर्न किया और 5 सेकेंड में इसका जो पोजीशन है वो क्या था, 5 सेकेंड में इसका 6 + 12 × 5 - 2 × 5 का स्क्वायर, 6 + 60 - 20 50, 66 - 50, 16 मीटर। ठीक, एट t = 5 इसका जो पोजीशन है वो 16 है। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है ये निकाल लूंगा, फिर 24 से और ये जो 16 मीटर यहाँ पर है इसको निकाल लूंगा। ठीक, तो 24 - 16 कितना हो जाएगा, 8 18 मीटर। 18 मीटर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल गया, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, +8 मीटर। 24 - 16 8 आएगा। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 26 मीटर। ठीक, तो इसने पूरे फर्स्ट 5 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 26 मीटर। क्लियर हो गया। ठीक, देखो अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, an athlete complete 1 round of a circular track of radius r in 40 सेकेंड। कोई एक सर्कुलर ट्रैक है, क्या है, सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r, इसका एक पूरा कंप्लीट राउंड वो कर लेता है 40 सेकेंड में। यहां से यहां तक उसको आने में 40 सेकेंड लगते हैं। ठीक, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या निकालना है हमें निकालना है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो अगर ये एक पूरा राउंड मारता है 40 सेकेंड में, फिर इसने दूसरा राउंड मारा तो कितना लगा उसे 80 सेकेंड, फिर इसने तीसरा मारा तो कितना लगा 120 सेकेंड। ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा मैं इसको पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ, 2 मिनट को पूरे सेकेंड में कन्वर्ट करता हूँ, तो 60 + 20, तो 140 सेकेंड, 140 सेकेंड में इसका हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो यहाँ पे तो इसका 120 मिनट हो 120 सेकेंड हो गया। ठीक, और यहाँ से 20 जाएगा, मेरे को कितना 140 लेकर के आना है, तो 120 तो हो गया और 20 बचा है, तो 20 मतलब आधा, क्योंकि पूरा 40 में पूरा हो जा रहा है ना, तो 20 मतलब आधा, मतलब यहाँ पे रहेगा, इस पोजीशन पे वो रहेगा। ठीक, तो ये आर है, तो ये कितना होगा, ये भी आर होगा डिस्टेंस। ठीक, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हो गया 2r। क्लियर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल करके आ गया जो कि है 2r। ठीक, चलो